तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस नंबर 1 में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ हुए थे? ये हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक, तो इसके जो संपादक हैं वो कौन है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजा मोहन राय। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1946। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन कौन सा है? तो अफगानिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है वो कौन सा है? अल कायदा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अल कायदा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा को निम्न में से किसने बंद किया था? तो सती प्रथा को जो बंद करने वाला जो गवर्नर था वो कौन था? विलियम वेंटिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वेंटिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत में किसे हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तर भारत में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है? ईश्वरचंद विद्यासागर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे ही हिंदू लूथर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसे पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन हमारा, भारत में किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो जो नीले पानी की नीति अपनाने वाला जो पुर्तगाली था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड कर्जन को किसने उसके कार्यों के लिए दूसरा औरंगजेब कहा था? तो जो लॉर्ड कर्जन को जो दूसरा औरंगजेब कहा था वो किसने कहा था? वो कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अमृतसर शहर का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी हमारे रामदास ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रामदास ने। इन्होंने जो की थी 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था? तो जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो किस में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था? तो वो किस अधिवेशन में किया गया था? वो किया गया था कानपुर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? सरोजिनी नायडू को, जिसे हम भारत नाइटिंगेल कहते हैं। तो किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1925 में हुआ था। उसी में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के प्रयोग में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रांतों में किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन लागू हुआ था? तो जो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ था? तो वह था
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1919 का जो अधिनियम था उस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। अब बात करें इसमें इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नीति भी लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जब हमारी जो अंतरिम सरकार बनी थी, जब भारत देश आज़ाद हुआ था हमारा, उसके बाद जो हमारी जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें जो बात की जा रही है स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो बात करें हम श्रम मंत्री की प्रथम की, तो वह था हमारा बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा सरदार बलदेव सिंह, तो सरदार बलदेव सिंह थे हमारे इसमें रक्षा मंत्री, और राजकुमारी अमृता कौर जो थी ये थी हमारी स्वास्थ्य मंत्री। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गुलजारी लाल नंदा ये थे हमारे योजना मंत्री। तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारा जो ये पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे हमारे बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के भाग 15 में किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 15 में जो वर्णन किया गया है वो किसका किया गया है? उसमें किया गया है निर्वाचन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल में किस अनुच्छेद द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को जो भंग किया जा सकता है वो किस अनुच्छेद द्वारा भंग किया जा सकता है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया है? तो किस प्रधानमंत्री ने तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया है? तो वे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिफ्ट, प्रेस एवं हाइड्रोलिक ब्रेक आदि किसके नियम पर आधारित हैं? जो हमारी लिफ्ट हुई, प्रेस हुई, वे किस नियम पर आधारित हैं? वो आधारित हमारे पास्कल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पास्कल के जो नियम हैं वो लिफ्ट और प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक पर भी लागू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की चाल पर दाब का डैश है। तो ऑप्शन हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब बढ़ जाता है, दाब घट जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो चाल पर जो दाब का हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पत्तियों का रंग पीला क्यों पड़ जाता है? पत्तियों का रंग किसके कारण से पीला पड़ जाता है? तो जो पत्तियों का रंग जो पीला पड़ता है वो पड़ता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें पत्ती का जो हरा रंग होता है वो हरा रंग किसके कारण होता है? वो होता है हरित लवक के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जो सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? वो उसे कहते हैं हम दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारा? सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी अधिक पानी सोखने में सक्षम होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप से कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो सुमात्रा द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सुमात्रा द्वीप की, तो सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ये सुमात्रा द्वीप है, ये हिंद महासागर में पड़ता है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 4,73,600 4,73,600 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हिंद महासागर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है?
तो बात करें कीबोर्ड के बटनों की संख्या, तो उसमें से कीबोर्ड में जो बटनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 101। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड में बटनों की संख्या 101 होती है। तो ये 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।